गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर को स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोगों को स्टडी करना है लेटेराइट सॉइल के बारे में। तो आइए हम लोग लेटेराइट सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। लेटेराइट सॉइल, द एरिया दैट रिसीव हेवी रेनफॉल मोस्टली हैव लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट टाइप ऑफ सॉइल। वह एरिया जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है, मोस्टली वहीं पे लेटराइट टाइप का जो सॉइल है वो मिलता है। इट इज़ ऑल्सो रेडिश इन कलर बट डिफरेंट फ्रॉम रेड सॉइल इज देयर मिनरल कंपोजिशन। दूसरा यह कह रहा है कि रेड सॉइल के जैसा ही इसका भी कलर जो होता है वह रेडिश कलर का होता है, लेकिन इसमें और रेड सॉइल में अंतर ये है कि लेटेराइट सॉइल में जो मिनरल कंपोनेंट होते हैं, मिनरल कंपोजिशन जो होता है वह बेहतर होता है। वेदरिंग प्ले ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉइल। वेदरिंग मतलब जो पहाड़ टूटता है, पहाड़ टूटने से जो मिट्टी बनता है वह लेटेराइट सॉइल होता है। तो इसलिए वेदरिंग जो है वह इस सॉइल के, लेटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन में एक मेजर रोल में होता है। दिस लम्पी सॉइल कैन बी ब्रोकन डाउन ईजली व्हेन दे आर damp, but when they are dry they turn hard as a rocks। इसमें यह कह रहा है कि यह सॉइल अगर इसे पानी की मात्रा अगर हम मिला देते हैं तो यह लगता है कि जैसे लेई जो होता है उस टाइप का एकदम हो जाता है, लसीलापन के जैसा। लेकिन जैसे ही यह ड्राई होता है, वाटर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो यह काफ़ी हार्ड भी हो जाता है, लगता है जैसे कि यह पूरी तरह से रॉक्स के जैसा, पत्थर के जैसा हो गया है। दिस आर लोकली नाउ एज पार्ट इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया। अगर इसको हम देखते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में, तो इसको लोकली हम लोग जानते हैं पेट्स के नाम से भी। यहाँ पे बच्चों सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है 2.1 मैप में। जो इंडिया का मैप है, इसमें अलग अलग जगहों पे डिफरेंट टाइप का जो सॉइल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बतलाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें माउंटेन सॉइल के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, माउंटेन सॉइल, वैसा सॉइल जो माउंटेन एरिया में पाया जाता है। तो आइए उसको देखते हैं। These are found on the Himalayan mountain and vary from deep valleys to highly altitude and vegetation। इसमें ये में इसके बारे में बतलाया है कि एलुवियन वैली, इसमें क्या होता है, माउंटेन का जो नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे ये काफ़ी पाया जाता है। क्या है, माउंटेन सॉइल जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे ग्रेवल मतलब छोटा एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। इसमें यह बतला रहा है कि यह एल्टीट्यूड कंटेंट कॉनिफेरस माउंटेन सॉइल में वहाँ पे कॉनिफेरस ट्री मिलता है। और द सॉइल सरफेस ऑफ द हायर एल्टीट्यूड
फ्रोजन एरिया स्नो। इसमें यह कह रहा है कि सॉइल एल्टीट्यूड पे फ्रीजन एरिया मतलब काफ़ी ठंडा है, तो वहाँ पे अंडर रिमेन्स अंडर स्नो होता है, मतलब कि वो उपजाऊ नहीं होता है। जो वनस्पति होता है, जो वेजिटेशन होता है, वो साल में कभी कभार ही ऑफ द डेल्टिक affected by the tidal waves and current where our soil are saline marshy tract are usually found in this area। दूसरा ये बतला रहा है कि माउंटेन सॉइल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो जो डेल्टिक एरिया होता है, तो वहाँ पे समुद्र से जो लहर जो उठता है, जो टाइड उठता है, उसका वेव जो होता है, तो उस वेव के साथ बहुत छोटा छोटा पत्थर का कण होता है, तो जो डेल्टिक एरिया जो होता है वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉइल के डिग्रेडेशन के बारे में, डिग्रेड कैसे करता है, कैसे इसमें गिरावट आता है। सॉइल गेट कॉन्स्टेंटली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर, दिस आर नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल। सॉइल जो है वह कंटिन्यूअस इनरोडेड मतलब कि यह इनरोड होता रहता है, मतलब कि यह हवा में बहता है या पानी में बहता रहता है हमेशा। यह एक सॉइल के लिए नेचुरल प्रोसेस है। किस चीज़ का? तो इरोजन का, सॉइल में कटाव का। हाउ ह्यूमन एक्टिविटी आर ऑल्सो डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड कॉन्सिक्यूटली। दूसरा यह बतला रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वह भी सॉइल के क्वालिटी को डैमेज करता है। इट प्रोडक्टिविटी, और उसके प्रोडक्टिविटी को भी यह डैमेज करता है। सॉइल डिग्रेडेशन ऑकर व्हेन सॉइल लॉस इट्स प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जब डिग्रेड करता है तो उसमें क्या डिग्रेड करता है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी उत्पादक क्षमता है, वो समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। जिसका न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी, दूसरा है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वह उसमें कम हो जाता है। वाटर एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वह कम हो जाता है। हाउ आर ह्यूमन्स डिग्रेडिंग soil deforestation, agricultural or overgrazing, fuel wood gathering and established of the industry are some of major cause of soil degradation। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो सॉइल डिग्रेड करता है, तो इसका कौन कौन सा कॉज है? तो डिफोर्टेशन, जंगल की कटाई के कारण। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कुछ उस तरह का है जिसके कारण डिग्रेड करता है। ओवर गार्जिंग के कारण। फ्यूल वुड के कारण, अगर लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी को अगर हम काट लेते हैं जंगल से, तो उसके कारण। या इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के कारण, कोई भी अगर उपजाऊ ज़मीन है उस एरिया में अगर हम कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप कर देते हैं तो यह भी सॉइल को डिग्रेड करता है। तो डिग्रेडेशन के कई कारण हो सकते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे हम लोग संरक्षित करके रखेंगे, सुरक्षित करके रखेंगे, उसके बारे में इसमें हम लोग देखते हैं। सॉइल इज़ द प्रीशियस रिसोर्स एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। सॉइल के बारे में बताया गया है कि यह एक प्रीशियस रिसोर्स है। दूसरा, यह इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इफ़ यू हैव ए सॉइल यू हैव लाइफ, इमेजिन ए वर्ल्ड विथ नो सॉइल। अगर ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि अगर सॉइल नहीं हो, मिट्टी नहीं हो, तो क्या लाइफ संभव है? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। Beside supporting food and fiber and wildlife habitat,
सॉइल अफेक्टेड एटमॉस्फेयर एंड वर्ल्ड क्लाइमेट। इसमें यह कह रहा है कि एक इमेजिन करने के लिए दे रहा है कि अगर सॉइल नहीं होता तो हम लोगों को फूड कहाँ से मिलता, फाइबर कहाँ से मिलता, वाइल्ड लाइफ जो इसके लिए हैबिचुएटेड है वो नहीं पूरा कर पाते। सॉइल जो है वह अफेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट जो है उसको यह अफेक्ट करता है, इसलिए सॉइल जो है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इट टेक्स नियरली 500 ईयर टू फॉर्म सॉइल 1 सेंटीमीटर थिक। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में 500 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ द वेस्टफुल use of soil to conservation resource for the future. There are several ways in which soil degradation can be controlled. इसलिए यह कह रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन जो है वह हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हमको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको हमको कंजर्वेशन में रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। सॉइल के डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने का कई तरीका है जिसके बारे में नीचे हम लोग देखेंगे।